सभी बच्चों का फिर से बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 10 में, जो कि इस पुस्तक का अंतिम अध्याय भी है। इस अध्याय का नाम है शून्य के दूसरी ओर, द अदर साइड ऑफ जीरो। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय का चौथा भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 252 तथा 253 में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करने का भी प्रयास करेंगे। इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप इससे पहले के कोई भी पेज नंबर के वीडियो लेसन या किसी भी अध्याय का वीडियो लेसन देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहां से भी आप जाकर इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स को देख सकते हैं। और आइए अब शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का हमारा पॉइंट है संख्या रेखा पर वापसी। संख्या रेखा जिसे हम नंबर लाइन भी कहते हैं। हमने इस अध्याय में पीछे जो अनंत लिफ्ट देखी है वह एक संख्या रेखा की तरह दिखाई देती है। कुछ इस तरह से था। ऊपर जाने पर यह हमारा ग्राउंड फ्लोर था, भूमि तल था। ऊपर जाने के बाद हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं, नीचे जाने पर हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। जब हम इसे 90 डिग्री घुमाते हैं तो यह बिल्कुल ही संख्या रेखा के जैसा दिखाई देता है। यह हमें बताती है कि एक किरण रेखा को एक संख्या रेखा में कैसे पूरा करें। इसके साथ ही उस प्रश्न का भी उत्तर देती है जो हमने इस अध्याय के आरंभ में पूछा था। शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से लिखते हैं। सामान्यतः हम धनात्मक संख्याओं पर लगा प्लस चिन्ह जो है वो हटा देते हैं। इस तरह से लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये बढ़ता ही जाता है अनंत तक, है ना। और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखी होती हैं, -1, -2, -3, -4 और ये भी अनंत तक बढ़ती ही जाती हैं। इसका कभी भी कोई अंत नहीं होता है। ठीक है। एक लिफ्ट द्वारा संख्या रेखा पर यात्रा करने के बजाय हम इस पर चलने की कल्पना कर सकते हैं। संख्या रेखा पर दाईं ओर धनात्मक यानी कि आगे तथा बाईं ओर ऋणात्मक यानी पीछे दिशा है। इस तरफ हम बढ़ते जाते हैं तो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और इधर जाते हैं तो हम पीछे की तरफ चलते जाते हैं। छोटी संख्याएं बड़ी संख्याओं के बाईं ओर लिखी जाती हैं। मान लिया जाए 4 और 5 को अगर देखें तो 4 5 से क्या है, छोटा है, तो ये 5 के बाईं ओर स्थित होगा। यानी कि किसी भी संख्या के बाईं ओर की जितनी भी संख्याएं हैं सब की सब उससे क्या होंगी, छोटी होंगी। तथा बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं के दाईं ओर लिखी जाती है। कोई भी संख्या जो दाईं तरफ है वो क्या होगा, उससे पहले की संख्याओं से बड़ा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो छोटा है 5 से, 2 जो है छोटा है 5 से। क्यों? क्योंकि 2 जो है 5 से बाईं ओर स्थित है। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 बड़ा है 2 से, क्योंकि 5 जो है 2 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है। एक और यहाँ पे दिया है कि -3 छोटा है -2 से। यहाँ पे देखिए -3 जो है वो छोटा है -2 से। क्यों? क्योंकि -3 बाईं ओर है और -2 जो है उससे दाईं ओर स्थित है। तो दायां वाला हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और उससे बाईं ओर की संख्या उससे क्या होती है, छोटी होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि -5 जो है वो छोटा है -3 से। अब यहाँ पे क्या हो गया, -5 -3 से बाईं ओर स्थित है तो बाईं ओर की संख्या छोटी हो जाएगी और दाईं ओर की संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3 बड़ा है -5 से, या फिर हम लिख सकते हैं कि -5 छोटा है -3 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप संख्या रेखा पर चिन्हित 5 पर खड़े हैं और वहां से 9 पर पहुंचना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका टारगेट क्या है, 9 पर पहुंचना है। इसके लिए आपको संख्या रेखा पर कितने कदम चलना होगा, तो 5 से 1 कदम चलेंगे तो 6 पे, 2 कदम चलेंगे तो 7 पे, 3 कदम चलेंगे तो 8 पे और 4 कदम चलेंगे तो 9 पे पहुंच जाएंगे। तो हमें कितना कदम चलना होगा, 4 कदम। इस तरह से आप स्टेप दिखा सकते हैं।
आपको 4 कदम चलना पड़ेगा। यही कारण है कि 5 में अगर हम 4 को जोड़ देंगे तो 9 तक पहुंच जाएंगे। याद रखिए, प्रारंभिक संख्या प्लस गति बराबर क्या होता है? लक्षित संख्या। यह हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है, हमारी प्रारंभिक स्थिति 5 है और हमारा गति है 4, मतलब 5 में 4 घर हमें आगे जाना है, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? लक्षित तल, यानी जो हमारा टारगेट फ्लोर होगा वहां तक पहुंच जाएंगे 9वें पे। ठीक है। इसके संगत घटाने का जो कथन है वो क्या है कि जो हमारा टारगेट है उसमें से हम प्रारंभिक स्थिति को अगर घटा देंगे, है ना, यानी कि 9 में से 5 को घटा देंगे तो हमारा जो मूवमेंट है, जो गति है, कितना फ्लोर हमें जाना है वो पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप 9 में से 5 को घटा के भी ये जो यहाँ पे गति है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? लक्षित संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा? आवश्यक गति। ठीक है। अब यदि आप 9 से 3 पर जाना चाहते हैं तो आपको संख्या रेखा पर कितने कदम चलना है? आपको कहां जाना है? ये 9 आपका क्या है? प्रारंभिक स्थिति है और 3 पर आपको जाना है। ये आपका क्या है? टारगेट है। ठीक है। तो यहां पे देखिए, आप 9 पे खड़े हैं और आपको मूव करना है कहां तक? 3 पर आना है। तो 9 से यहां पे देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, यानी कि 6 कदम जो है आपको पीछे की तरफ आना पड़ रहा है, बाईं तरफ आना पड़ रहा है। जब हम दाईं तरफ जाएंगे तो प्लस में होगा, बाईं तरफ आएंगे तो माइनस में होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से जब हम ऊपर जा रहे थे तो प्लस में था, नीचे आ रहे थे तो माइनस में था। ठीक है। आपको 6 कदम पीछे चलना है। बायां हमेशा क्या होगा? दाएं के पीछे चलेगा, अर्थात आपको -6 कदम चलना है। जब पीछे आएंगे तो माइनस में लिखेंगे, आगे जाएंगे तो प्लस में लिखेंगे। अतः हम लिखते हैं कि 9 में अगर हम 6 कदम पीछे चले तो हम कहां पहुंच जाएंगे? 3 पे पहुंच जाएंगे। पुनः याद रखें कि प्रारंभिक संख्या में अगर हम गति को जोड़ेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? लक्षित संख्या तक। यानी कि प्रारंभिक स्थिति यहां पे हमारा 9 था और हमारा गति क्या था? -6, क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे थे। तो हम कहां पहुंच गए? 3 पे पहुंच गए। तो यह हमारी लक्षित संख्या आ गई। घटाने का संगत कथन क्या होगा? क्योंकि यह हमारा टारगेट है 3 पे पहुंचना, तो टारगेट में से यानी कि लक्षित संख्या में से अगर हम प्रारंभिक संख्या को घटा दें, 3 में से 9 को ही घटा दें, तो भी हमें उत्तर मिल जाएगा -6 पे। ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लक्षित संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बराबर होता है आवश्यक गति, यानी कि मूवमेंट। चलिए आगे यहाँ पे कुछ उदाहरण है, इसे समझते हैं। अब आप 3 से यदि -2 पर जाना चाहते हैं, आप यहाँ पे 3 पे हैं, ये आपका स्टार्टिंग है और आपका टारगेट क्या है? -2 पे आप पहुंचना चाहते हैं। तो आपको कितने कदम चलना है? तो देखिए, आप 3 पर हैं, 3 से आपको -2 पे जाना है, तो पीछे की ओर जाना पड़ेगा। यहां से देखिए 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और ये 5 कदम। तो 5 कदम पीछे चलेंगे तो हम 3 में क्या करेंगे? -5 को जोड़ेंगे, है ना। तो 3 + 3 जोड़ क्या हो जाएगा? -5, और 3 जोड़ -5 करने पे हम कहां पहुंच गए? -2 पे पहुंच गए। ठीक है। तो इसके संगत घटाने का जो कथन होगा वो क्या होगा? तो घटाने का कथन क्या होता है? जो आपका टारगेट है उसमें से प्रारंभिक स्थिति को आपको घटाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे क्या करना होगा? -5 कदम चलना है, यानी कि पीछे की तरफ 5 कदम आना, अर्थात 5 कदम पीछे। अतः यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो हमारी प्रारंभिक स्थिति है इसमें हम क्या करेंगे? मूवमेंट को जोड़ लेंगे। ठीक है। तो मूवमेंट हमारा कितना है? -5 है, तो इसको जोड़ लीजिए। ऐसा करने पे हम कहां पहुंच रहे हैं? -2 पे पहुंच रहे हैं। इसके संगत घटाने का जो कथन है वो क्या हो सकता है? तो घटाने का कथन क्या होता है? देखिए यहाँ पे लक्षित संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, तो लक्षित संख्या हमारी क्या है? -2 है और माइनस का साइन यहाँ पे देना होगा, और हमारी प्रारंभिक संख्या क्या है? 3 है। तो इस स्थिति में हमने कितना स्टेप चला, कितना कदम चला था? तो 1, 2, 3, 4, 5 चले थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ चले थे तो -5 हो जाएगा। ऐसे भी देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 3, 2, 5 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों के आगे माइनस साइन लगा हुआ है। आगे है आइए पता लगाएं। तो यहाँ पे हम एक संख्या रेखा देख पा रहे हैं
जिसमें ये 0 है और 0 के दाईं ओर जो है सारी धनात्मक संख्याएं लिखी हैं 1 से 10 तक, और इसे जितना चाहें आप आगे बढ़ा सकते हैं। और 0 के बाईं ओर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं हैं -1, -2, -3, -10 तक, और इसे जितना चाहे अनंत तक आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, उपरोक्त संख्या रेखा पर 3 धनात्मक तथा 3 ऋणात्मक संख्याओं को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक में पूरा धनात्मक संख्या है, इसमें से कोई 3 आप ले लीजिए। मान लिया जाए हम धनात्मक संख्या में 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। ये 3 हमारा क्या हो गया, धनात्मक संख्या हो गया। और 3 ऋणात्मक संख्याओं को चिन्हित करने के लिए कहता है, तो -1, -2, -3 हम ले लेते हैं। तो पहला तो हमारा हो गया। दूसरा है, उपरोक्त 3 ऋणात्मक चिन्हित संख्याओं को दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1, -2, -3। अगर कोई बच्चा इसे चिन्हित किया है -6, -8, -10, तो वो यहाँ पे वही सारी नंबर्स को लिख लेगा। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि क्या 2 जो है वो बड़ा है -3 से। 2 कहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे। -3 कहाँ है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 2 के हिसाब से देखिए, 2 क्या है, -3 से दाईं तरफ है, तो दाईं वाला संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, ये सही है कि 2 जो है बड़ा है -3 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्यों, क्योंकि 2 -3 के दाईं ओर है, दाईं ओर है। ठीक है। तो जो दाईं ओर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है कि -2 छोटा है 3 से। -2 जो है वो छोटा है 3 से, तो ये भी क्या होगा, हाँ, क्योंकि -2 क्या है, क्योंकि -2 3 से बाईं ओर स्थित है। तो बाईं ओर की संख्या क्या होती है, छोटी होती है, बाईं ओर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हल कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। ए नंबर में है -5 + 0। तो यहाँ पे चूंकि बीच में प्लस साइन है, यानी कि ये हमारा पहली वाली जो संख्या है वो प्रारंभिक संख्या है, और ये हमारी गति है। गति हमारा क्या है, 0 है, यानी कि हम -5 पे थे और यहीं पे खड़े हैं। ठीक है। तो हमारा कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं है, तो हम वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। तो -5 ही इसका आंसर आ जाएगा। दूसरी स्थिति में देखिए क्या है, फिर से यहाँ पे प्लस साइन दिया गया है। ठीक है। हम कहाँ पे हैं, हमारी प्रारंभिक स्थिति क्या है, 7 पे है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और मूवमेंट जो है हमारा वो है पीछे की तरफ 7 कदम। ठीक है। तो यहां से आप समझे, मान लिया जाए आप 7 पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं, और यहां से आपको पीछे की तरफ 7 कदम चलना है। तो देखिए यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ पहुंच जाएंगे, 0 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे टारगेट क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं, 7। ठीक है। क्योंकि पीछे की तरफ जा रहे हैं तो -7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी हमारी प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे है और हमें जाना कहाँ पे है, 7 घर पीछे जाना है। तो यहां से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ पहुंच गए, 0 पे पहुंच गए। तो इस तरह से हमारा ये आंसर क्या होगा, 0 होगा। चलिए सी नंबर में क्या है, -10 और हमें मूवमेंट करना है 20 कदम आगे। ठीक है। तो मान लिया जाए कि यह हमारी संख्या रेखा है, यहाँ पे हमारा ये 0 है, और यहाँ पे -1, -2 ऐसा चलते हुए यहाँ पे मान लेते हैं कि -10 है ये। ठीक है। हमें -10 से 20 कदम आगे जाना है। यहाँ पे मान लिया जाए कि 10 है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 20 है। ठीक है। तो हमें 20 कदम आगे जाना है, मूवमेंट करना है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा क्या है, मूवमेंट है। तो हम टारगेट कहाँ पहुंच जाएंगे ये हमें बताना है। तो यहां से देखिए 10 कदम आगे चलेंगे तो 0 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। और 10 कदम यहां से और चलेंगे तो 10 पे पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के कहाँ पहुंच जाएंगे, 10 ही पे तो आएंगे। कहाँ आएंगे, प्लस में 10 पे पहुंच जाएंगे हम। तो -10 + 20 बराबर क्या होगा,
10 होगा। ठीक है, यानी कि हम 10वें फ्लोर पे पहुंचेंगे, या फिर कहें कि धनात्मक संख्या 10 पर पहुंचेंगे। -10 पे थे, यहां से 10 कदम चले तो 0 पे पहुंचे, और फिर यहां से 10 कदम और आगे चले, यानी कि 10 10 20 कदम चले तो 10 पे पहुंच जाएंगे। इसके पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहेगा, और फिर 10 पे पहुंच जाएंगे आप। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? प्लस में 10 आएगा। क्लियर है? डी में क्या है? डी में इस तरह से दिया गया है कि आप 10 -20 लिखा गया है। तो जब माइनस होता है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? ये हमारा टारगेट होता है, यानी कि लक्षित तल होता है, और ये हमारा जो है प्रारंभिक तल होता है। तो ये एस हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमें निकालना है कि कितना मूव करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप समझिए, ये हमारा है संख्या रेखा। यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे -1 -2, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे हम कहाँ पे, या ऐसे चलते हैं, 0 से यहाँ पे 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 15 ले लेते हैं, यहाँ पे 20 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20। अभी हम कहाँ पे हैं? 20 पे हैं, यहाँ पे हैं, और हमारा टारगेट क्या है? हमें 10 पर पहुंचना है। तो कितना पीछे आना पड़ेगा हमें? तो चूंकि 20 से हम 10 पे आ रहे हैं, तो 20 से 10 पे आने के लिए हमें पीछे बाईं ओर चलना पड़ेगा। तो यहां तक पहुंचेंगे तो 5 बार, और यहां तक पहुंचेंगे तो 5 5 10 बार, यानी कि यहाँ पे कुल मिला के हम -10 कदम चल रहे हैं, यानी कि 10 कदम पीछे आ रहे हैं। 20 से 10 तक आने में आपको पीछे चलना पड़ेगा बाईं तरफ। अगर यहाँ पे संख्या पूरी लिखी होती तो 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10, तो कुल मिला के 10 कदम पीछे आ जाते आप। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? -10 होगा। ठीक है, 10 कदम पीछे की तरफ। चलिए, ई नंबर में देखिए, यहाँ पे माइनस साइन दिया है। जब माइनस साइन होता है तो यहाँ पे क्या होता है हमारा? तो इस स्थिति में ये हमारा क्या लक्षित तल है, यानी टारगेट फ्लोर है, और ये हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। हमें यहाँ पे मूवमेंट निकालना है कि कितना कदम हमें जो है इसके लिए चलना पड़ेगा, पीछे या आगे। तो यहाँ पे देखिए, एक संख्या रेखा पहले बना लेते हैं। यह है 0, यहाँ पे पूरा हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ पे मान लेते हैं -7। चलिए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? -7, और यहाँ से हमें कहाँ जाना है? इस 7 पर पहुंचना है, यहाँ तक हमें जो है जाना है। तो हमें कितना कदम चलना पड़ेगा ये निकालना है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहाँ पहुंचना होगा? कितना स्टेप चलना होगा? 14 स्टेप। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, यानी कि आपको 7 पर पहुंचने के लिए -7 पे आप थे, और यहां से 7 पे आपको पहुंचना है, तो -7 से 0 आने के लिए 7 कदम, और फिर 0 से 7 पर जाने के लिए 7 कदम। तो 7 7 कितना हो जाएगा? 14 कदम आपको चलना पड़ेगा। इसी तरह से एफ नंबर में देखिए क्या दिया है? -8 -10। तो यहाँ पे भी चूंकि यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है? टारगेट हो जाएगा। -8 हमारा क्या हो जाएगा? टारगेट हो जाएगा, यानी कि लक्षित तल हो जाएगा। और हमारा जो प्रारंभिक तल है वो क्या है? -10 है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आइए इसके लिए एक संख्या रेखा सबसे पहले बनाते हैं। इस तरह से मान लिया जाए कि ये हमारा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे धनात्मक संख्याएं होंगी, और इसके बाईं तरफ जो है ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। चलिए, यहां तक हो गया। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? -10 है, और हमें पहुंचना कहाँ है? -8 पे। यहीं तक तो पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, मतलब बाईं से दाईं ओर चलना पड़ेगा। -10 यहाँ पे है, और -8 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ से कितना कदम चलना होगा? 1 2, सिर्फ 2 कदम आगे चलना होगा। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? 2, जो कि प्लस में आता है। ठीक है, क्योंकि हम दाईं तरफ चल रहे हैं तो ये 2 होगा,
-2 नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा यह सेशन भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।